आपने जो बात बताई थोड़ी देर पहले, मेरे ठीक पीछे से योगी आदित्यनाथ का काफिला निकला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ये भी आपको बताऊं क्योंकि कलेक्ट्रेट दफ्तर में मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री का नामांकन होना है। दशाश्वमेध घाट की इस पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव का आशीर्वाद लेने जाएंगे, जो कि काशी के कोतवाल कहलाते हैं, और उनकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है, ये मान्यता है। इसीलिए प्रधानमंत्री वहां जाकर आशीर्वाद लेंगे और फिर आएंगे कलेक्ट्रेट दफ्तर जहां वो नामांकन करेंगे। ये इस वक्त भव्य तस्वीर दशाश्वमेध घाट से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गंगा पूजन कर रहे हैं। 2014 की वो पंक्तियां याद आ जाती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां बनारस पहुंचकर बोला था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और जब उनसे कई बार इंटरव्यूज में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को कहा कि वो स्वतः मेरे अंदर से बात निकली थी, वो पंक्तियां निकली थी, क्योंकि मां गंगा के बुलावे के बिना यहाँ कोई आता नहीं। और मुझे तो इतनी अहम जिम्मेदारी मिली काशी के कायाकल्प की, काशी के विकास की। और यहाँ जब भी मैं भोलेनाथ की नगरी में आता हूँ, लगता है कि भोलेनाथ के समर्पण में जो कुछ कर नरेंद्र मोदी जो इस वक्त वहां गंगा पूजन कर रहे हैं, जो तस्वीरें आपके इस वक्त सामने हैं, और प्रधानमंत्री का ये भोलेनाथ भक्त रूप, ये गंगा भक्त रूप पहली बार आप नहीं देख रहे हैं। इससे कई बार जब भी बनारस आए हैं आपने उन्हें भोले भक्त के रूप में देखा है, आपने उन्हें राम भक्त के रूप में देखा है, आपने उन्हें कृष्ण भक्त के रूप में देखा है। आज गंगा भक्त के रूप में और काशी भक्त के रूप में आप उन्हें देख रहे हैं। जब काशी की इस धरती को वो नमन करते हैं, जब वो गंगा पूजन करते हैं, कहते हैं कि गंगा किनारे जो भी शहर बसते हैं वहाँ माँ गंगा के आशीर्वाद से ही कोई शुभ कार्य शुरू होता है। क्योंकि माँ गंगा किस तरह से इन सभी शहरों का, इन सभी जगहों का जीर्णोद्धार करती हैं, कल कल बहती हुई, लगातार निरंतर बहती हुई, वो एक तरह जीवन का भी सृजन करती हैं इन सब जगहों पर। और इसीलिए काशी, जिसे सबसे प्राचीन शहर माना गया है, यहीं से संस्कृति की शुरुआत होती है। और इसी काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृति और विकास को मिलाने का काम किया है। जब वो ये कहते हैं कि काशी से अवसर, मुझे एक जिम्मेदारी मुझे मिली है कि यहाँ प्राचीन शहर को भी कैसे विकास की चादर उड़ाकर आगे बढ़ाया जाता है, वो मैं करके दिखा सकता हूँ। और ये लोगों के सहयोग के साथ मैंने किया है, यहाँ काशी वासियों के सहयोग के साथ किया है। इस वक्त गंगा पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा के तट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन कर रहे हैं माँ गंगा को। वो माँ गंगा जिन्होंने 2014 में उन्हें बुलाया, आशीर्वाद दिया, और गंगा किनारे बसे शहर ने उनके सर पर हाथ रखा। 10 साल से प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, और उन सांसद के प्रति जो स्नेह और प्रेम और समर्पण की भावना यहाँ काशी में नजर आती है आम लोगों के बीच, वो भी अद्भुत है, वो भी अद्वितीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्योंकि एक अद्वितीय भाव से काशी की सेवा की, तो वही समर्पण यहाँ पर लोगों के बीच भी उनके प्रति दिखता है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दशाश्वमेध घाट पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बताऊं कि यहीं से निकलकर वो नमो घाट जाएंगे, और वहां क्योंकि क्रूज के जरिए नमो घाट जाएंगे, और वो भी एक तरह की झलक है जो बदलाव हुए हैं काशी में उनकी। यहाँ बदलाव कैसे हुए, जो क्रूज इस वक्त गंगा नदी में चलाया गया, उसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी का एक इनिशिएटिव रहा। और उसी क्रूज में बैठकर वो नमो घाट पहुंचेंगे और वहां से काल भैरव का रुख करेंगे, काशी के कोतवाल का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन उससे पहले माँ गंगा का पूजन, माँ गंगा का आशीर्वाद, माँ गंगा का आशीर्वाद, वो माँ जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, वो माँ जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 10 सालों में दिशा दिखाई है। क्योंकि यहीं बनारस से चुने जाने के बाद उनका प्रधानमंत्री का सफर शुरू हुआ, और वो सफर 10 साल से निरंतर जारी है। और अपने अगले कार्यकाल के लिए, नामांकन के लिए बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और यहाँ नामांकन का दिन बहुत अहम है, नामांकन आज वो करेंगे, लेकिन उससे पहले
जो आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मां गंगा से ले रहे हैं वो समस्त काशी वासियों के लिए ले रहे हैं। और इसलिए भी ये कहती हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये बात अपने साक्षात्कारों में कहते हैं कि जो आशीर्वाद मुझे काशी ने दिया है मैं वही लौटा रहा हूँ। तो ये आशीर्वाद जब वो मां गंगा से लेते हैं तो यही आशीर्वाद विकास के रूप में यहाँ काशी में, बनारस में नजर आता है। और यही एक जुड़ाव और समर्पण काशी के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नजर आता है। जो समर्पण प्रधानमंत्री यहाँ काशी और मां गंगा के प्रति दिखाते हैं। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए, और प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक सियासी रूप से एक बहुत अहम दिन है, एक अहम पड़ाव है उनके सियासी सफर में, उनके व्यक्तिगत सफर में। क्योंकि 2 बार के कार्यकाल के बाद अगर देश में किसी प्रधानमंत्री की गूंज है तो ये अपने आप में सियासी हलकों में बड़ी बात है। इसकी चर्चाएं होती हैं कि 2 कार्यकाल के बाद भी देश में अगर नरेंद्र मोदी की बात हो रही है और नरेंद्र मोदी की गूंज है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसीलिए प्रधानमंत्री आज जब नामांकन के लिए बनारस पहुंच रहे हैं तो उससे पहले वो मां गंगा का भी आशीर्वाद ले रहे हैं, वो काल भैरव का भी आशीर्वाद लेंगे और वो काशी की जनता का भी आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि कल जो उन्होंने रोड शो किया वो एक तरह से काशी की जनता के लिए अभिवादन था और काशी की जनता के प्रति उनका समर्पण था। जब मैंने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री आप कहते हैं बनारस में आ रहे हैं तो उन्हें रोड शो की क्या जरूरत है, क्योंकि आमतौर पर रोड शो एक तरह से एक सियासी जरूरत के रूप में देखा जाता है चुनावों के समय। तो लोगों ने कहा कि वो रोड शो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो रोड शो हमारे लिए कर रहे हैं जिससे कि हमसे एक जुड़ाव हो सके और हम उन्हें देख सके, हम उनसे भेंट कर सकें। ये अवसर हमारे लिए है। तो आप सोचिए कि जो सियासी हलकों में एक रोड शो को माना जाता है कि अपनी शक्ति प्रदर्शन या फिर अपने लिए वोट जुटाने के लिए किया जाता है, यहाँ उसका उलट दिख रहा था। यहाँ पर लोगों का कहना था कि हमारे लिए कर रहे हैं रोड शो कि हम उनसे मिल पाएं। ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री अब वापस चल रहे हैं अनामिका के पास, दशाश्वमेध घाट पर मौजूद है। अनामिका, जरा प्रधानमंत्री वहां से निकलते हुए अब वहां से दशाश्वमेध घाट से जी सुचरिता, पूजा अर्चना पूरी हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। और अब जो लोग यहाँ पर हैं एक बार फिर, क्योंकि बहुत देर से लगातार लोग मोदी मोदी हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, इसीलिए एक बार फिर पूजा अर्चना करने के बाद लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। और उसके बाद अब उस क्रूज पर सवार होंगे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री, जहाँ से उनको नमो घाट की तरफ जाना है। लेकिन ये जो तस्वीर अभी हम दिखा रहे हैं कि क्योंकि ये कोई कार्यक्रम नहीं था कि प्रधानमंत्री को लोगों के बीच जाना है, लोगों से मुलाकात करनी है, कोई बातचीत करनी है, बिना किसी कार्यक्रम के, बिना किसी तय शेड्यूल के, क्योंकि लोग लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे हैं और इस चीज को खुद प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। तो इसलिए वो सीधे लोगों से जुड़ते हुए, मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के बाद अब देखिए वो क्रूज पर सवार हो चुके हैं। वो क्रूज जो थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे नमो घाट के लिए जाएंगे। और अभी भी जब प्रधानमंत्री उस क्रूज पर सवार हो रहे हैं उस वक्त भी मेरे पीछे लगातार हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। लोग बार बार यही कह रहे हैं। और जबकि ये भी कहा जाता है, कई बार आपत्ति भी दर्ज कराई गई, लोगों ने सवाल भी उठाए कि आप हर हर मोदी क्यों बोलते हैं। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर हमारे लिए महादेव के बाद विकास के लिए, महादेव एक तरफ जिनकी नजर सीधे काशी पर है, तो प्रधानमंत्री की नजर इसलिए है कि वो काशी के सांसद और काशी पुत्र के तौर पर लगातार काम करते रहे हैं, इसलिए हम हर हर मोदी कहते हैं। यहाँ पर लोग कुछ है, मैं इनसे एक बार बात करती हूँ। बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी देख लिया प्रधानमंत्री को? जी देख लिया। आप लोग लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं क्योंकि वो हमारे प्रिय है, हमारे बेस्ट है, हमारे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए वो हमारे दिल में है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं गुजरात से हूँ लेकिन मैं काशी पुत्र हूँ, इस पर क्या कहते हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब दशाश्वमेध घाट से निकल रहे हैं और वो क्रूज में जा रहे हैं, ये काशी में शुरू हुआ रिवर क्रूज जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये भव्य रिवर क्रूज जो कि काशी में गंगा में चलना शुरू हुआ, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा सोचता था कि गंगा पर एक क्रूज चल पाए जो गंगा तट से जुड़े हुए शहरों को जोड़ सके, और इसीलिए ये जो क्रूज बनारस में चलता है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और आज उसी क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो
घाट तक जाएंगे। अलग अलग घाटों से किस तरह से ये क्रूज जुड़ता है, वहाँ बनारस में अगर आप बनारस से भली भांति वाकिफ होंगे तो आप जानते हैं कि वहाँ पर जो छोटी छोटी कश्तियाँ हैं उनसे होकर आप अलग अलग घाट जाते हैं। बहुत से लोग तो इसे रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी ये क्रूज एक बड़ा एक आनंददायक शुरुआत थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दशाश्वमेध घाट से अब निकल रहे हैं नमो घाट की तरफ इस क्रूज में। ये बड़ी कवरेज लगातार रिपब्लिक भारत पर जारी है।